हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 39 है और आज हम आपका देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सीरीज़ के बारे में बता दूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और आपका एंशंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं मैंने सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। तो एंशंट हिस्ट्री की आपकी टोटल 38 वीडियो है और आप जाके पिछली वीडियोस देख लेना। वहाँ पे मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं और जितना भी एक्सप्लेन किया है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके जितने भी आगामी एग्जाम है जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है। ए ऑप्शन आपका शेलजूक, बी ऑप्शन है गुज, सी ऑप्शन है करलूक और डी ऑप्शन आपका संसाबनी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। इसके बारे में बता दूं तो देखो संसाबनी ये जो थी ये जाति ना होकर ये राजवंश था। ये राजवंश था और जिसका प्रमुख शासक कौन था तो आपका मोहम्मद गोरी जो था इसका प्रमुख शासक था। ठीक है। और ये जो तुर्क जातियां हैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं तो फ़खरुद्दीन जो होता है, फ़खरुद्दीन की पुस्तक का नाम है तारीख ए फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। तारीख ए फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। मुबारक मुबारक ये थोड़ा फ़खरुद्दीन ये मुबारक शाही। इसमें ये जो ये बताता है जो तुर्क जाति के बारे में तो इसमें कुल 64 तुर्क कबीलों के बारे में बताता है। कितने तुर्क कबीलों के बारे में बताता है? 64। ये ध्यान रखना कि कौन बताता है तो आपका फ़खरुद्दीन बताता है। फ़खरुद्दीन यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप नाम सुन के नोट कर लेना। फ़खरुद्दीन की पुस्तक का नाम क्या है? तारीख है फ़खरुद्दीन मुबारक शाही। और कितने तुर्क कबीलों का इसने वर्णन किया है तो 64 तुर्क कबीलों का। ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि करोना तुर्क का इतिहास के लेखक कौन है तो करोना तुर्क का इतिहास के जो लेखक हैं करोना तुर्क ये आपके ईश्वरी प्रसाद हैं। ईश्वरी प्रसाद ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर सही था। ये जाति न होकर राजवंश था और गोरी इस वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। ए ऑप्शन आपका सुबुक्तगीन, बी ऑप्शन है अलब्तगीन, सी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन कासिम और डी ऑप्शन है महमूद गजनवी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए सुबुक्तगीन। ये सुबुक्तगीन जो था ये अलब्तगीन का गुलाम और दामाद था और 977 ईस्वी में ये गजनी का शासक बना था। 977 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है आपका पृथ्वीराज चौहान, बी ऑप्शन है जयचंद, सी ऑप्शन आपका चंदेलगढ़ और डी ऑप्शन है आपका जयपाल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी, जयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों के शासन काल को काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा है तैमूर और चौथा है आपका चंगेज खान। तो इसमें आपको सीक्वेंस में बताना है कि कौन सबसे पहले और बाद में कौन है। तो सबसे पहले कौन आता है तो आपका आता है मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ए और बी में कुछ होगा। फिर उसके बाद कौन है आपका, फिर आपके महमूद गजनवी। तो इसमें बी आंसर सही होगा। इसमें टाइम थोड़ा बता दूं तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है आपका ये कब आते हैं तो ये आपका आता है 711 12 ईस्वी में। और महमूद गजनवी कब आता है तो महमूद गजनवी जो आता है आपका 1001 ईस्वी में आता है। शाहियों पर इसने आक्रमण किया था ना। फिर उसके बाद कौन आता है तो ये आपका चंगेज खान आता है। चंगेज खान ने 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के टाइम में आक्रमण किया था, 1221 ईस्वी में। और फिर लास्ट में आपका आता है तैमूर 1398 ईस्वी में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था। ए ऑप्शन आपका अल मसूदी, बी ऑप्शन है अल बरूनी, सी ऑप्शन है अल लुतबी और डी ऑप्शन है हब्न हौकल। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए अल मसूदी।
ये कहाँ का निवासी था? तो ये अल मसूदी जो था बगदाद का निवासी था। और ये जो कौन सी सदी में भारत आया था? तो ये 10वीं सदी में महिपाल के समय भारत आया था। 10वीं सदी में महिपाल के समय भारत आया था। और इसके बारे में कहते हैं कि इसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि अरब का हेरोडोटस किसे कहते हैं, तो ये आपका अल मसूदी को कहते हैं, अरब का हेरोडोटस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है? ए ऑप्शन आपका ताजुल मासिर, बी ऑप्शन है आपका तारीख ए यामनी, सी ऑप्शन है आपका चचनामा और डी ऑप्शन है आपका सियासतनामा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, चचनामा। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में। ये ध्यान रखना, ये अरबी भाषा में लिखी गई है। अली अहमद द्वारा इसको लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अली अहमद, अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतहनामा ग्रंथ का संबंध है? ए ऑप्शन है मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण से, बी ऑप्शन है अरबों की सिंध विजय से, सी ऑप्शन है आपका महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, और डी ऑप्शन है बलबन की नीतियों से। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। ये जो चचनामा था उसको फतहनामा भी कहते हैं, इसको चचनामा भी कहते हैं। अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में आपको चचनामा के बारे में। और कौन लिखा था? तो अली अहमद का, अली अहमद। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है, ये अरबी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? ए ऑप्शन आपका कश्मीर, बी ऑप्शन है सिंध, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन आपका गुजरात। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था? ए ऑप्शन आपका महमूद गजनवी, बी ऑप्शन है सुबुक्तगीन, सी ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका डी। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो इसने 712 ईस्वी में मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। कौन से मार्ग से? मकरान मार्ग से। और इसके बारे में स्टेनले लेनपुल कहते हैं कि ये एक छेपक, मतलब ये जो आक्रमण था वो छेपक मात्र एक उपकथा तथा परिणाम शून्य विजय कहा था इस आक्रमण को। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने महमूद गजनवी के आक्रमण को, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को छेपक मात्र एक उपकथा एक परिणाम शून्य विजय कहा है, तो वो आपके स्टेनले लेनपुल ने बोला है, स्टेनले लेनपुल ने बोला है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को। और कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी? ए ऑप्शन आपका पेशावर में, बी ऑप्शन है काबुल में, सी ऑप्शन है उद्भानपुर में और डी ऑप्शन है आपका अटक में। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, उद्भानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ए ऑप्शन है आपका जयपाल, बी ऑप्शन है आनंदपाल, सी ऑप्शन है त्रिलोचन पाल और डी ऑप्शन है आपका भीम। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ए, जयपाल। इसके बारे में कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में शाहियों पर हुआ था, तो उस टाइम शासक जो था वो आपका जयपाल था। और ये जब गजनवी से लड़ता और हार जाता है तो इसने आत्महत्या कर लिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया? ए ऑप्शन आपका जयपाल, बी ऑप्शन है आनंदपाल, सी ऑप्शन है त्रिलोचन पाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल किस वंश से संबंधित था? ए ऑप्शन आपका परमार, बी ऑप्शन है चौहान, सी ऑप्शन है आपका शाही और डी ऑप्शन है राष्ट्रकूट। तो भी मैंने आपको बताया इसको, ये शाही राजवंश से संबंधित था। और अलबरूनी जो था ये शाही शासकों को कनिष्क का वंशज बताता है। कौन बताता है? अलबरूनी, अलबरूनी बताता है कनिष्क का वंशज शाही शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए ऑप्शन आपका 20, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन आपका 18 और डी ऑप्शन आपका 17। तो इसमें जो सही आंसर है वो 17।
तो इसके बारे में बता दूं तो देखो, ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका वर्णन कौन करता है? तो इसका जो वर्णन करता है वो हेनरी इलियट करता है, हेनरी इलियट। लेकिन और जो विद्वान है वो कहते हैं कि 12 बार, लेकिन हेनरी इलियट के मत को सर्वमान्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? ए ऑप्शन आपका राजा सोलोमन, बी ऑप्शन है सुल्तान महमूद, बी सी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? ए ऑप्शन आपका उत्बी को, बी ऑप्शन फिरदौसी को, सी ऑप्शन आपका मीर खुसरो और डी ऑप्शन आपका अलबरूनी को। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका बी। और इसके बारे में बता दूं तो ये जो फिरदौसी था ये किसके दरबार में था? तो ये जो फिरदौसी था ये आपका महमूद गजनवी के दरबार में था, महमूद गजनवी के, महमूद गजनवी के दरबार में था। उसके दरबार में उत्तबी, उसके दरबार में अन्य भी बहुत से कलाकार और विद्वान थे, जिसमें से आपके उत्तबी थे, अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे, उजारी थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए ऑप्शन आपका हसन निजामी, बी ऑप्शन है उत्बी, सी ऑप्शन है फिरदौसी और डी ऑप्शन आपका फरिश्ता। तो इसमें जो बी है ये उत्बी जो था ये महमूद गजनवी का सरकारी इतिहासकार और सचिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया? ए ऑप्शन है मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, थानेश्वर, कश्मीर। तो इसमें जो सही आंसर है आपका ये है डी। पहले सबसे पहले कहाँ करता है? मुल्तान पे करता है। मुल्तान पे कब करता है? तो 1004 ईस्वी में। फिर उसके बाद कहाँ करता है? थानेश्वर करता है 1014 में। डी आंसर आपका सही है। चलिए अभी